Welcome students to the new session of practice set. This is practice set number 4 for civil services exam prelims, and the questions will be related to modern India and particularly religious reforms. हम लोग इस सेशन को बाइलिंगुअल रखेंगे पहले सेशंस की तरह, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, और जो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. हु गेव द कॉल वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड? किसने नारा दिया था कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर सभी मानव के लिए? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर अंबेडकर. द आंसर विल बी श्री नारायण गुरु. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कॉल नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड? किसने नारा दिया कि कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं मानव के लिए? इसमें ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर पेरियार, साधारण अयप्पन. तो हमारा आंसर होगा डी, साधारण अयप्पन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग was not one of the social reform measures introduced by विलियम बेंटिंक? आप सभी विलियम बेंटिंक के सोशल रिफॉर्म मेजर से परिचित होंगे. हालांकि सोशल रिफॉर्म था जो भी उन लोगों को लगता था कि ये रूढ़िवादी परंपरा है, उसमें जो इंडियंस कोई प्रयास करते थे तो उसमें वो सपोर्ट करते थे, उसका कुछ लेजिस्लेटिव मेजर लेते थे. तो विलियम बेंटिंक ने नियम बना करके सती प्रथा का अंत किया था. ये सबसे फेमस है. ऑप्शन में भी यही पहला है, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा का अंत, ये उसके द्वारा किया गया था, हमको पता है. सेकंड ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का अंत, दास्ता का अंत. रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, धर्म परिवर्तन के कारण जो भेदभाव होता था तो उसका खात्मा करना, उसको खत्म कर देना, ये भी बेंटिंक ने किया था. ये एक तरीके से उन लोगों का जो मिशनरी अपना जील था उसकी वजह से था. इसको भी कॉलोनियलिस्ट लोग एक रिफॉर्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अपने मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए था. सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स, ये भी कर्नल स्लीमैन का नाम हमने सुना है, उनके माध्यम से ये किया गया था. तो ये चारों ऑप्शन में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ये बाद में हुआ था, एलन बोरो के टाइम में. सो आवर आंसर विल बी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि ये एलन बोरो के समय में ख़त्म किया गया था, नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेंटिंक. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द journals, periodicals, newspapers in the list first with their founders in the list second and select the correct answer using the code. पहले आपको कुछ अखबारों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उनके संस्थापकों के शुरुआत करने वालों के नाम दिए गए हैं, और उसके बाद आंसर है आपको चुनना है. तो शब्द कौमुदी है, इंडियन मिरर है, अमृत बाजार पत्रिका है, हिंदू है. ये हमारे चार अखबार हैं. इसके फाउंडर्स हैं केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, जीएस अय्यर एंड वीरा राघवाचारी और शिशिर कुमार घोष. तो इसमें दो सब लोग परिचित होंगे और उसी से आंसर मिल जाता है. तो शब्द कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष. तो ए का 2 और सी का 4, इसमें बी और सी दो ऑप्शन हो जा रहे हैं. तो और एक चुनना होगा जो कि आपको आंसर तक, सही आंसर तक पहुंचा दे. तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन और हिंदू के लिए वीरा राघवाचारी थे. तो ये हम लोग ऑप्शन डी चुन लेंगे, यही हमारा सही ऑप्शन होगा. आगे बढ़ते हैं, आप मिला लीजिए फिर से. शब्द कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, इंडियन मिरर केशव चंद्र, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और हिंदू वीरा राघवाचारी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट HLV डिरोजियो। डिरोजियो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड थे और लेक्चरर थे बाय प्रोफेशन। ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री इन हिंदू कॉलेज कोलकाता। ये सही है, इसमें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है, फिर बाद में कोट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ही एडिटेड हेस्पेरस एंड कोलकाता लिटरेरी गजेट एंड वाज एसोसिएटेड विद इंडिया गजेट। ये भी था, लिटरेचर से रिलेटेड थे व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट है, ही इंसाइटेड डिसलॉयल्टी अगेंस्ट द ब्रिटिश अमंग स्टूडेंट्स। उन्होंने कभी भी स्टूडेंट्स को किसी के खिलाफ बात नहीं की, वो सिर्फ एक लॉजिकल रेशनल थिंकिंग पर जोर देते थे कि जो सत्य है उसको फॉलो करो, जो सही है उसको फॉलो करो, जो गलत है उसको नकारना सीखो। तो ये उनका जो था, इससे बहुत सारे कन्वेंशनल जो हिंदू थे वो उनके अगेंस्ट थे। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं, ही इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिंदूज बाय and large and in turn secured their support all through his services at the Hindu College। हिंदू कॉलेज में अपने पूरे सेवा के दौरान उनको हिंदुओं का सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि उन्होंने प्रभावित किया था उन्हें। तो ये प्रभावित निगेटिव रूप में किए थे, वो लोग इनसे परेशान रहते थे, इनसे बड़ा क्षुब्ध रहते थे, और उसकी वजह से इनको उन्होंने मुहिम चलाया इनको हिंदू कॉलेज से हटाए जाने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट टू जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉट करेक्ट। तो यही और आंसर हो जाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में है नॉट करेक्ट चुनना है, क्या डिरोजियो के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें 3 और 4 हमारा ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। तोहफातुल मुवाहिदीन, मनजरतुल आयदान, ट्रांसलेशन ऑफ वेदांता एंड वेदांत सूत्र, ट्रांसलेशन ऑफ केन एंड कठ उपनिषद, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। इसमें से फिर चुनना है। तो 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2 एंड 3, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो अनलेस यू नो समथिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉयज लिटरेरी क्रिएशंस, यू विल नॉट बी एबल टू चूज द करेक्ट आंसर। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि कठ उपनिषद के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, और अष्टाध्यायी के बारे में भी उन्होंने नहीं लिखा। केन उपनिषद पर उनका ट्रांसलेशन है, केन उपनिषद के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये 4 और 5 जो हैं ये गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि कठ उपनिषद भी उसमें शामिल है और अष्टाध्यायी तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। बाकी वेदांत और वेदांत सूत्र पर, और वो तोहफातुल मुवाहिदीन और अदयान जो था वो उन्होंने लिखा हुआ था। तो लिखा हुए में 1, 2, 3 अगर ऑप्शन में है तो वो सही है। तो सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। 1, 2 एंड 3 ये राजा राम मोहन राय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन राजा राम मोहन रॉय एंड अकबर सेकेंड। द टाइटल ऑफ राजा वाज कन्फर्ड ऑन राम मोहन रॉय बाय अकबर सेकेंड। राजा का टाइटल उन्होंने ही दिया था। इन 1830 राजा राम मोहन रॉय रिप्रेजेंटेड अकबर इन द कोर्ट ऑफ किंग विलियम IV। किंग विलियम के कोर्ट में 1830 में अकबर ने राजा राम मोहन राय ने अकबर को रिप्रेजेंट किया था, उनका प्रतिनिधित्व किए थे, उनका पक्ष रखने के लिए गए थे। सी है, इन दैट कोर्ट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट द केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ पेंशन ग्रांटेड टू अकबर सेकेंड। जो पेंशन मिलता था वो पर्याप्त नहीं था, उचित नहीं था, इसी केस को वो रखने के लिए गए हुए थे। ये उनसे उम्मीद थी कि इसी बात को कहेंगे। तो इसमें सभी बाकी सही हैं, तो ऑल द एबव हो जाएगा आंसर। सो राजा राम मोहन रॉय को उपाधि राजा की अकबर सेकेंड द्वारा दी गई थी, और ये उनका पक्ष रखने के लिए विलियम के कोर्ट में गए थे। वहाँ पर पेंशन जो मिलता था वो पर्याप्त नहीं था, उसी बात को रखना था उनको। ये एक्चुअली सेट में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से इजी भी डाले गए हैं, ताकि ये जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी इजी हो, कुछ सीख भी सके। टेस्ट एक्चुअली नहीं है, प्रैक्टिस है, आपका रिवीजन हो फास्ट। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वेरी सून वी आर going to start our quick revision series of modern Indian history. So stay tuned, subscribe the channel
so that you can get the updates. जब भी हम लोग शुरू करें आपको अपडेट्स मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फास्ट करेंगे लेकिन सब कुछ पकड़ा जाएगा आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का सब कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, सारा पक्ष हम लोग टच करेंगे। सब कोई नहीं जानता है यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन को गेस करना तो खैर सोचिए ही नहीं, लेकिन और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन टॉपिक हम लोग ऐसा चुनेंगे जहां से कि आपको फायदा होगा, तो उस हिसाब से आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिलहाल। हु ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विथ ब्रह्मो समाज? कौन से लोग निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, संबंधित थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावागीश, द्वारकानाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्तल। तो इसमें सीधे सीधे पहले मैं आपको बता दूं आंसर कि ऑल द एबव हैं। इसमें जो लास्ट 3 हैं ये सीधे सीधे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ब्रह्म समाज का एक स्कूल चलता था, तत्वबोधिनी स्कूल। तत्वबोधिनी स्कूल चलता था, उससे ये लोग तीनों लोग अक्षय कुमार दत्त, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजेंद्र लाल मित्तल जुड़े हुए थे ये तत्वबोधिनी स्कूल से। तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑल द एबव आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम? ये सीधे सीधे वुड्स डिस्पैच होता है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। ये क्यों वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा माना जाता है? क्योंकि दिस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ द मासेज। सभी लोगों के शिक्षा की बात पहली बार इसने किया। जो प्रीवियस कंसेप्ट था कि डाउनवर्ड फिल्टर थियरी के आधार पर, प्रिंसिपल के आधार पर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था कि कुछ तबके को जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सिखा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, तो उनके माध्यम से नीचे के लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, पढ़ जाएंगे। वो प्रिंसिपल वो एजुकेशन के मामले में हो या इकोनॉमी के मामले में हो, ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल्योर रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआत उसी से की जाती है। करते हैं लोग, क्यों करते हैं लोग वही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन चार्ल्स वुड जो डिस्पैच था एजुकेशन के मामले में, वो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि सभी लोगों के, सभी वर्गों के शिक्षा की बात इसने किया था। बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी इसके माध्यम से। 1854 का था ये, तो ये याद रखिएगा। Who was the leading person to provide his cooperation and help to Raja Ram Mohan Roy in his educational projects? राजा राम मोहन राय के शिक्षा से संबंधित जो भी उनके कार्य थे उसमें उनको सहयोग किसने दिया, मदद किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, डेविड हेयर, यही होगा। हेनरी डेरोजियो, ये उनसे कभी इस मामले में कोई तालमेल नहीं था। द्वारकानाथ टैगोर, वो ब्रह्म समाज से दोनों लोग जुड़े हुए थे, लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा बहुत संबंध था, लेकिन इस तरीके से डेविड हेयर उनके समकक्ष थे, समकालीन थे, और उन्होंने उनके शिक्षा से संबंधित मामलों में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने के लिए उनके जो प्रयास थे उसमें डेविड हेयर ने उनकी मदद की थी। इसलिए ऑप्शन जो है डी सीधे सीधे जाना चाहिए। Which of the following tenets of Brahmo Samaj was not responsible for its elitist following? Elitist following से मतलब है कि सिर्फ समाज के संपन्न संभ्रांत लोग ही उसके फॉलोअर बन पाए, निचले तबके के लोग उससे नहीं जुड़े। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े हुए थे, वही लोग ज़्यादातर ब्रह्म समाज के अनुयायी बने। तो इनमें कौन सा कारण नहीं था, उत्तरदायी कारण नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो डिएस्टिक थियोलॉजी जो थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, डिएस्टिक जो आदर्श था उनका, डिएस्टिक का मतलब होता है बिलीव इन गॉड एंड दैट गॉड विच हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट। भगवान ने इस पूरे विश्व को बना दिया है, लेकिन अब जो भी आप करते हैं वो आपके हाथ में है। इस आइडियोलॉजी को डिएस्टिक आइडियोलॉजी बोला जाता है। तो ये था, इसमें कौन नहीं था चुनना है? रेशनल एथिक्स, ये था लविंग डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस ऑफ मैन,
लिबरल एटीट्यूड इन सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैटर्स, तो डी भी था, लिबरल एटीट्यूड था। तो ये बहुत उस मामले में सोशल इकोनॉमिक मामले में बहुत सारा चेंज नहीं ला पाते थे। चेंज आता था सोशल इकोनॉमिक मामले में। ये पूरे ब्रह्म समाज की बात कर रहा है। राजा राम मोहन राय कुछ कुछ जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसका विरोध करते थे काफ़ी रेडिकली, लेकिन इसके बाद केशव चंद्र सेन आए, टैगोर लोग आए, तो ये सारे लोग उसका स्वरूप बदलते रहा। तो ओवरऑल सोच करके करना है। लविंग डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस ऑफ मैन, ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा प्रोबेबल है यहाँ पे एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये ज़्यादा लॉजिकल है क्योंकि ये बाद में जुड़ा था। लविंग डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस ऑफ मैन, ये ब्रह्म समाज पर हमेशा ये आरोप लगता था कि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन ऑफ यूनिवर्स एंड रिलीजन वाट एवर। तो ये डिवोशन वाली बात, भक्ति वाली बात ये लोग इसमें जोड़े थे। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो सभी समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हो जाते हैं। सर्विस ऑफ मैन, मानव सेवा की बात आती है तो समाज के सभी वर्ग शामिल हो जाते हैं, फिर एलिटिस्ट की बात नहीं रह जाती है। तो ये सी जो ऑप्शन है दैट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एलिटिस्ट फॉलोइंग। बाकी लिबरल एटीट्यूड बहुत मामलों में था, पॉलिटिकल मैटर्स में था। ये लोग एक तरीके से लिबरल एटीट्यूड इस मामले में कहा जाएगा कि ये वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी था उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसलिए जो बहुत उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे या उसको समझ सकते थे, उससे सहानुभूति रखते थे, वही लोग इनके समर्थक बन पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे क्लियर होने चाहिए। सी अवेलेबल ऑप्शंस में से सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो दिस इज आवर 4th सेशन ऑफ प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक से आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।